जब दो नावों पर पैर रखा जाता है तो मंजिल नहीं, सिर्फ डगमगाहट मिलती है। और इस वक्त गाजा में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका शांति समझौते की कोशिशों में जुटा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया की निगाहें फिर से गाजा पर टिका दी हैं। सवाल यह है, क्या युद्ध खत्म होने की उम्मीद अब टूटने वाली है? क्या अमेरिका की बनाई शांति की राह पर इजराइल खुद ही दीवार बनकर खड़ा हो गया है? और क्या हमास और इजराइल के बीच फिर से गोलियां गूंज सकती हैं? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। गाजा में शांति की कोशिशों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजरायली सेना गाजा के उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगी जहां फिलहाल उसका नियंत्रण है। यानी जिस समझौते को युद्ध खत्म करने की सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा था, उसी पर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में तैयार किए गए ड्राफ्ट में प्रस्ताव रखा गया था कि हमास चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार छोड़ेगा, जबकि इजराइल गाजा के लगभग 60% कब्जे वाले हिस्से से पीछे हटना शुरू करेगा और दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ट्रंप प्रशासन ने हमें एक ड्राफ्ट भेजा है, लेकिन यह हमारा ड्राफ्ट नहीं है। हमने अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं और हमारा रुख बिल्कुल साफ है। यानी अमेरिका जिस समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है, उस पर इजराइल की सरकार अपनी अलग शर्तें रख रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन और नेतन्याहू सरकार के बीच इस तरह का सार्वजनिक मतभेद बेहद कम देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि आखिर नेतन्याहू इतने सख्त रुख पर क्यों अड़े हुए हैं? इसकी एक बड़ी वजह इजराइल की घरेलू राजनीति भी मानी जा रही है। करीब 2 महीने बाद इजराइल में चुनाव होने हैं और नेतन्याहू पर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वे अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि इजरायली सेना अपनी सुरक्षा, अपने क्षेत्र और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाती रहेगी। यानी पहले हथियार डालो, फिर पीछे हटने की बात होगी। लेकिन दूसरी ओर हमास का रुख बिल्कुल उल्टा है। हमास का कहना है कि सबसे पहले इजराइल हमले बंद करे, गाजा से अपनी सेना हटाना शुरू करे, उसके बाद ही हथियारों पर कोई चर्चा संभव है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि युद्ध विराम बार बार संकट में घिर जाता है। इसी बीच गाजा से एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। करीब 3 साल पहले नवंबर 2023 में गाजा सिटी के सबरा इलाके पर हुए इजरायली हवाई हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय मलबे के नीचे दबे कई शवों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया था। अब कमजोर युद्ध विराम के बीच जब राहत और बचाव कार्य थोड़ा आगे बढ़ा, तो मलबे की खुदाई में 112 लोगों के अवशेष बरामद किए गए, जिनमें 40 बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी परिवार अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने पहुंचे। रेस्क्यू एजेंसियों का कहना है कि अभी भी करीब 157 शव मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अंतिम संस्कार के दौरान एक परिजन ने भावुक होकर कहा, इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने घर नहीं छोड़े। उन्हें लगा था कि उनका घर उनकी रक्षा करेगा, लेकिन वही घर उनकी कब्र बन गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 73,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वहीं हमास के शुरुआती हमले में इजराइल के करीब 1,200 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। युद्ध विराम लागू होने के बाद भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि युद्ध विराम के बाद भी 1,252 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि आज भी हजारों लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिनकी सही संख्या शायद कभी सामने ही ना आ सके। यानी एक तरफ शांति समझौते की कोशिशें चल रही हैं, दूसरी तरफ जमीन पर मौत का सिलसिला पूरी तरह थमा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेतन्याहू की नई शर्तें गाजा में शांति की आखिरी उम्मीद को भी कमजोर कर देंगी? क्या हमास हथियार डालेगा या फिर दोनों पक्षों की जिद एक बार फिर पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक देगी? और क्या अमेरिका इस गतिरोध को तोड़ पाएगा या फिर गाजा में शांति का सपना अभी और लंबा इंतजार करेगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें गाजा, तेल अवीव और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं।
क्योंकि आने वाले दिन तय करेंगे कि इतिहास में अगला अध्याय युद्ध का लिखा जाएगा या शांति का। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।